हेलो मैम, कैसा गया इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू ना बहुत ही अच्छा गया था। एक्सपीरियंस भी अच्छा था। पहले फर्स्ट टाइम तो मैं नर्वस थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और सेकंड जब मैं उसमें वेटिंग रूम में थी, उसके बाद मेरे को बुलाया गया। तो फर्स्ट जैसे मेरे को एंट्री हुई तो थोड़ा बहुत नर्वस फील कर ली थी, लेकिन पैनल बहुत अच्छा था। मैम थी और 4 सर थे। तो उन्होंने क्वेश्चन मेरी हॉबीज़ से पूछा था, और मेरी हॉबीज़ है जो भी, और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे पूछा था। और इन्वायरमेंट से था थोड़ा, और वो पूछा था कि आप डीएम बन जाओगे। तो उस पर क्या क्वेश्चन था भूल गई मैं। कुछ डीएम वाला क्वेश्चन था, बस यही था। ओके, कुछ ऐसा कोई अटपटा क्वेश्चन पूछ लेगा हो, आप एकदम से ब्लैंक हो गए, ये क्या पूछ लिया मुझसे? नहीं, ऐसा तो मेरे से कुछ नहीं पूछा गया, बस यूक्रेन के बारे में पूछा था कि उस पे से यूक्रेन में जो भी आजकल चला उसके बारे में वो था। और एक वो वाला क्वेश्चन था कि कहीं पे मतलब कहीं पे हम मेरे को एसडीएम या डीएम की पोस्ट दे दी जाती है, तो हम वहाँ जो सिचुएशन थी कि कैसे हैंडल करेंगे, जैसे कि बाल विवाह है ना, उसके ऊपर पूछा था। हाँ, जो राजस्थान के हाँ बारे में जी, पूछा गया। हाँ, अरे घूंघट के बारे में पूछा था, तो राजस्थान में बहुत दिन से अभियान चला था ना घूंघट वाला, उससे। और वुमेन्स के ऊपर पूछा था क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के ऊपर था क्वेश्चन। बस यही थे, दैट्स इट। और कुछ नहीं। आपका जो मॉक इंटरव्यू दिए होंगे आपको, वो उससे और ये इंटरव्यू मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, ना ही मैंने कहीं से कोचिंग ली, ना ही मैंने मॉक टेस्ट दी। जो भी था मेरा फर्स्ट यही था। इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया। यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली आपने? नहीं, अपनी सेल्फ स्टडी की थी लॉकडाउन में। ओके, थोड़ा मैं अपने बारे में बताइए, आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा एमएससी किया हुआ मैंने केमिस्ट्री वेंकटेश्वर कॉलेज से, और बीएससी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से की है। और मेरा नाम सानिया है। सानिया। मैम, तो फिर किस तरीके की स्ट्रेटजी रही? आपने कोचिंग ली, गाइडेंस कहाँ से मिला आपको? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कैसे आपने तैयारी मैंने करी? मोस्टली तो दृष्टि इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो किए थे, और मैंने खुद से ही वीडियो इधर उधर से जो भी जहाँ से भी मटेरियल मिला मैंने वहीं से की थी। और वो लक्ष्मीकांत की बुक्स से मैंने पोर्टिकल्स की तैयारी की थी। बाकी और मैंने कहीं कोचिंग वगैरह कुछ ली ना ही, मैंने किसी से गाइडेंस ली ऐसी। बस मैंने यूट्यूब से जितनी भी वीडियो कहीं से भी, जैसे कि अन अकेडमी से मेरी बहुत हेल्प हुई थी। बस दैट्स इट, इतना ही। कहीं से हेल्प नहीं ली मैंने किसी से। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान एग्जाम होगा, कोई ग्रुप डी का एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी मुश्किलें तो आई होंगी, इतना आसान नहीं रहा होगा। थोड़ा आप डिटेल में बताओ, किस तरीके से पढ़ाई करी आपने? पढ़ाई तो मैंने बहुत की थी, और एक बार तो लगा भी था कि गिव अप करना चाहिए, कि नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जिन्होंने कर रखा फर्स्ट सेकेंड, और मेरे तो फर्स्ट ही अटैम्प्ट था उसमें। तो उसकी मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी पढ़ने में। कभी मन करता था कि नहीं पढ़ना चाहिए, फिर बोलता था यार गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी तो बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा डर भी लगता था, मैं छोटी सी सिटी से हूँ, तो मेरे से ज़्यादा ही, क्योंकि यूपीएससी तो अपने आप में ही बिल्कुल मैराथन है, तो थोड़ा डर था। कभी कभी प्रॉब्लम आती थी पढ़ने में भी, पता, क्योंकि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रही थी मैं उस टाइम। तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया। और मीडियम कौन सा आपका, ऑप्शनल क्या है? इंग्लिश। ऑप्शनल। ऑप्शन मेरा केमिस्ट्री है, और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। केमिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लिया आपने? इसके पीछे कोई रीजन? क्योंकि केमिस्ट्री मेरी बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत सारी नॉलेज है केमिस्ट्री में। मेरे को लग रहा था कि केमिस्ट्री बेटर है, ताकि मेरी आगे तक हेल्प कर दे, इंटरव्यू तक और मेंस तक। तो इसलिए मैंने उसमें वही लिया। आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है एस्पिरेंट्स को। आंसर राइटिंग के लिए कैसे आपने प्रैक्टिस करी, कैसे आपने प्रैक्टिस तैयारी? मैंने घर पे ही नोट्स वगैरह, मतलब नोट्स बनाए थे अपने खुद के, लिख के अपना, बस इतना ही था, और कुछ नहीं था। ओके, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया। जो एस्पिरेंट्स इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट हो गए, उनके इंटरव्यू तक आते हैं लेकिन सक्सेस हाथ नहीं लग रही है उनको, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, क्या एडवाइस होगी? क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो कुछ तो आपकी ऐसी रणनीति या फिर कुछ तो आपके ऐसे पॉइंट या टिप्स होंगे जो आप बताना चाहो, शेयर करना चाहो? यार पढ़ने में तो सबको ही थोड़ा बहुत वो होता है कि कोई ज़्यादा टाइम पढ़ पाता है, कोई ज़्यादा टाइम फोकस कर पाता है, कोई कम टाइम फोकस कर पाता है। मैंने तो जो भी अपना करा था, मेरा नाइट में ही रहा था, जितना भी 6-7 घंटे मेरा नाइट में था, 4-5 घंटे मेरा डे में था, दिन में भी। थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं यही बोलूँगी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप कर सकते हो इंटरव्यू तक, तो वही लीजिए। कि बाकी जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि यूपीएससी ना बहुत ही गंदे तरीके से क्वेश्चन पूछती है, बच्चे को हिला देती है बिल्कुल। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओके, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो भी आप ही की तरह कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या एडवाइस होंगी कि किस तरीके से तैयारी शुरू करें? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए विदाउट कोचिंग? देखो, फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आप श्योर हो, पर मतलब आज कर सकते हो तो अच्छे से, तो फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकते हो, नहीं तो अटैम्प्ट खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तब तक
आपका नहीं है। और पढ़ाई तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, चाहे वो कोचिंग लो या जो कोचिंग क्या होती है, कुछ नहीं होती, सिर्फ कोचिंग वाले हमें गाइड करते हैं। पढ़ना तो हमें तब भी खुद से ही पड़ता है, बस इतना होता है कि हमें वहाँ जाके पता चल जाता है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना। खुद से पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें अपना रूटीन बनाना पड़ता है इस तरीके। और वैसे भी इतने सारे सेमिनार्स हैं, सेमिनार्स फॉलो करो, वीडियोस इतनी है, अब तो नेट पर भी इतना कुछ पढ़ने के लिए है। तो कोचिंग की मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं, जिनको कोचिंग लेनी वो अपना कर सकते हैं। ओके मैम, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो उनको थोड़ा आप गाइड कर पाओ कि स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से कैसे फॉलो करें। अभी उन्होंने बस सोचा है कि तैयारी करनी है, अब स्टेप क्या लें फर्स्ट? अगर उन्होंने सोचा है ना कि अगर उन्हें मतलब एग्ज़ाम देना है, तो वो यूपीएससी की जितनी भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करो। और वैसे तो सबसे बेस्ट तो 6 to 12 एनसीईआरटी कवर करें, क्योंकि एनसीईआरटी से 50% बेस क्लियर हो जाता है हमारा। ओके, एनसीईआरटी पढ़ने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वहाँ से ले पाए? अगर किसी को नॉर्मली मतलब कुछ नहीं आता हो तो उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ने, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो उसको बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लो अपना। ओके मैम, स्पेसिफिक प्रीलिम्स की अगर बात करी जाए, सीसेट और पूरा जो जीएस का है वो भी ऐड करके, तो प्रीलिम्स अभी 5 जून को होने वाला है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होंगे, किस तरीके से अभी लास्ट टाइम पे वो तैयारी करें? क्योंकि अब की बार जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछे थे, पिछली बार कई 11 सालों में कहीं स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन नहीं पूछे थे। तो बेटर होगा स्पोर्ट्स भी पढ़ के जाए, और हमारा जो यूक्रेन के बारे में चला, यूक्रेन के बारे में पढ़ के जाए, और जो भी उसका सिलेबस है सारा करो।